लोग बोल रहे हैं धुरंधर बकवास है, प्रोपेगेंडा है और सब झूठ दिखाया है। लेकिन जरा एक काम करो, मुझे बताओ वो कौन सा झूठ है जो पाकिस्तान ने इतना सच माना कि पूरी मूवी ही बैन कर दी, और बैन होने के बाद भी वहाँ के 20 लाख लोगों ने चुपचाप डाउनलोड की। देखो, झूठ से कोई नहीं डरता, लेकिन सच से सब डरते हैं। आज मैं वो सच बताऊंगी, एक एक सीन, एक एक किरदार और एक एक मौत जो इस मूवी में दिखाई गई है। साथ में वो न्यूज़पेपर्स, वो कोर्ट रिकॉर्ड और वो पेंटागन के डॉक्यूमेंट जिनमें ये सब पहले से लिखा हुआ था। इस वीडियो के एंड तक या तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा या फिर तुम इतना अनकंफर्टेबल हो जाओगे कि स्क्रीन ही बंद कर दोगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं इस मूवी की तरफदारी करने बिल्कुल नहीं आई हूँ और ना ही इसे गलत साबित करने आई हूँ। एक एक करके इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी और एंड तक आप शॉक हो जाओगे कि जो आदित्य द डिटेलिंग वाला मीम चल रहा है वो सिर्फ मजाक है या इसमें कुछ रियलिटी है। आइए देखते हैं। मूवी में एक सीन है जहां एक इंसान का सिर काटकर उससे फुटबॉल खेली जाती है। पहली नजर में ओवर द टॉप लगता है, जैसे सिर्फ शॉक देने के लिए बनाया गया हो, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। रियल लाइफ में ऐसा हो चुका है, कराची के लियारी इलाके में, जहां गैंगवार और हथियार रोज की बात है। वहाँ एक नाम था उजैर बलोच। उसके गैंग ने अपने दुश्मन का सिर काटकर सड़कों पर घुमाया और उससे खेला भी। आपके लियारी के लोगों ने लोगों के गले पीपल्स कमेटी के लोगों ने उससे फुटबॉल खेला था। फैसल साहब, मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो फुटेज ऐसी है जो टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उन शहरों की सच्चाई है जहाँ कानून से ज्यादा डर इन गैंग्स का होता है। लियारी, जिसे कराची का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है, यहाँ सालों तक अलग अलग गैंग्स ने राज किया और उजैर बलोच उनमें से सबसे बड़ा नाम बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे इंटरनेशनल एजेंसियों ने गिरफ्तार किया और उस पर आरोप भी लगे कि वो सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गेम का हिस्सा भी था। इंडियन और ईरानियन इंटेलिजेंस के लिए वो स्पाइंग करता था और अभी वो जेल में बंद है। उजैर बलोच अकेला नहीं था, बल्कि पाकिस्तानियों ने खुद एक्सेप्ट करा है कि रॉ ने लेरी गैंगस्टर को स्पाइंग करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। मूवी में एक और किरदार दिखाया गया है, मेजर इकबाल का, जिसे 26/11 अटैक का हैंडलर बताया जाता है। पहली नजर में ये फिल्मी विलेन लगता है, लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन रियल लाइफ से है। रियल लाइफ में ये नाम जुड़ता है लियास कश्मीरी से, एक पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर जो बाद में मिलिट्री लीडर बना और जिसका नाम 26/11 जैसे हमलों के साथ जोड़ा गया। और इतना ही नहीं, 2010 के पुणे बॉम्बिंग से भी इसका कनेक्शन बताया गया है। 24 साल के इंडियन आर्मी के जवान भाऊ साहिब मारुति तालेकर, इनकी हत्या भी इन्हीं से जोड़ी जाती है, जिसको बाद में पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में इसे सेलिब्रेट किया और मुशर्रफ ने इसे इनाम भी दिया। ये इवेंचुअली 2011 के यूएस एयर स्ट्राइक में मारा जाता है। ये पूरी कहानी वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का एक हिस्सा है और कहा जाता है कि इनके रिकॉर्ड्स पेंटागन तक में मौजूद है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अर्जुन रामपाल ने इस मूवी में जिस तरह किरदार निभाया है, अगर दोनों की तस्वीरें साथ में रखकर देखें तो सिमिलरिटी आपको खुद दिख जाएगी। और मूवी में एक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो संजय दत्त ने निभाया, एसपी चौधरी असलम का। ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि कराची का एक रियल कॉप है जिसने ऑपरेशन लियारी चलाया, जहां लियारी के खतरनाक गैंग्स के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया। और सबसे शॉकिंग बात, इसकी रियल लाइफ फुटेज भी मौजूद है और जो मूवी में दिखाया गया ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही है चौधरी असलम। और मूवी में जो दिखाया गया वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, उनके स्टेटमेंट्स, उनके एक्शंस
ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है जो उनके रियल लाइफ में थे। वो खुलेआम कहते थे, ये इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है, ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। मैं कभी न घबराने वाला न डरने वाला, मैं इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। यही एटीट्यूड उन्हें अलग बताता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, चौधरी असलम रियल लाइफ में संजय दत्त से इंस्पायर थे और मूवी में संजय दत्त ही उनका किरदार निभा रहे हैं। लेकिन इस कहानी का अंत काफी खतरनाक है। जनवरी 2014 कराची में एक कार में ब्लास्ट और उसी बॉम्बिंग में असलम चौधरी की मौत हो जाती है। मूवी में खानी ब्रदर दिखाए जाते हैं जो फेक करेंसी का रैकेट चलाते हैं और करोड़ों रुपए की फेक करेंसी भारत में सप्लाई करते हैं। और ये एग्जैक्टली रियल में हुआ था और रियल लाइफ में ये जावेद खन्ना थे, अल्ताफ खन्ना का रिलेटिव। मनी लॉन्ड्रिंग और फेक करेंसी का एक मैसिव ऑपरेशन चलाता था और पाकिस्तान से भारत में काउंटरफिट करेंसी को सप्लाई करता था। डीमोनेटाइजेशन के 1 महीने बाद जावेद खन्ना कराची में छत से गिर जाते हैं और इस न्यूज को एक्सीडेंट बोलकर चलाया गया था। मूवी में गुद्दे भर का जोर लगा लो वाला डायलॉग जो बोलता है वो बंदा था जहूर मिस्त्री। जहूर मिस्त्री 1999 की IC-814 हाईजैकिंग में था। इंडियन एयरलाइन का प्लेन जो हाईजैक हुआ था जिसमें 155 पैसेंजर और क्रू को 7 दिनों के लिए हॉस्टेज बनाकर रखा गया था और भारत को मजबूर किया गया था कि मौलाना मसूद अजहर और अहमद उमर सैद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिलीज करे। यहाँ पर वही मसूद अजहर को रिलीज किया जाता है जो बाद में जैसे मोहम्मद बनाता है। वही जैसे मोहब्बत जिसने पुलवामा पर अटैक किया था और जहूर मिस्त्री जो इस पूरे अटैक में इन्वॉल्व था। 2022 में अननोन गनमैन ने उसे कराची में मार डाला। मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे अननोन गनमैन पाकिस्तान के टेररिज्म को मार रहे हैं और ये बिल्कुल रियल डॉक्यूमेंटेड चीज है। रियलिटी में 32 से ज्यादा टेररिस्ट अभी तक पाकिस्तान में अननोन मैन ने मार डाले। किसी को पता नहीं ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है और पाकिस्तान तो खुद कंफ्यूज्ड है। इन्वेस्टिगेशंस होती रहती है लेकिन सालों तक कुछ भी निकल के नहीं आता। एक ऐसा पैटर्न जो कई सालों से चल रहा है और धुरंधर ने पहली बार इसी पैटर्न को मेन स्ट्रीम ऑडियंस के सामने लाकर रख दिया है। मूवी में हम हरविंदर सिंह पंधु यानी पिंदा को देखते हैं जो जसकरीत का दोस्त रहता है और बन जाता है। वो रियल लाइफ में रिंदा से इंस्पायर थे और बाद में कराची में मारा जाता है। पार्ट 1 आने के बाद नाबिल गबोल ने पाकिस्तान में खूब इंटरव्यू दिए कि देखो देखो मेरे ऊपर मूवी बनाई गई है। लेकिन पार्ट 2 में इसके साथ ही एक ट्विस्ट रख दिया गया है पर शायद अब वो मुंह छिपाता हुआ फिर रहा होगा। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ जितने भी नाम लिए इन सब की मूवी में कास्टिंग देखना, देखकर आपको लगेगा कि एकदम 100% एक्यूरेट है। हर करेक्टर फिजिकल रिम्बलेंस, मतलब वो कैसे काम करते थे, कैसे बोलते थे, हर एक चीज को पूरी तरह मैच कराया गया है। जितनी रिसर्च आदित्य धर ने इस मूवी की कास्टिंग पर की है उससे भी 50% कम रिसर्च में तो लोग मूवी बना डालते हैं। ये मूवी मेकिंग एक मास्टर क्लास है पूरे बॉलीवुड के लिए जो एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी में जो जो दिखाया गया है वो हवा में बिल्कुल नहीं बताया है, ऑलरेडी वेल डॉक्यूमेंट है। हेडलाइंस में, न्यूज में, यहाँ तक कि कोर्ट रिकॉर्ड्स में भी और पेंटागन के पेपर्स में भी मौजूद है। मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं है, रियलिटी का एक वर्जन है जो सिनेमैटिक फॉर्म में दिखाया गया है। और अगर फिल्म मेकिंग की बात करें तो आदित्य धर ने जो दिया है वो बॉलीवुड के लिए मास्टर क्लास है। रिसर्च, डिटेलिंग, कास्टिंग, हर चीज के ऊपर इतना काम किया गया है कि ये फिल्म ही नहीं इन्वेस्टिगेशन ज्यादा लगती है। सालों की रिसर्च, रियल इवेंट्स
और फिर उसे एक स्टोरी में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के सामने रख दिया। और धुरंधर ने पाकिस्तान के अंदर का वो सच दिखाया है जो आज तक किसी भी स्पाई थ्रिलर मूवी में नहीं दिखाया, क्योंकि ज्यादातर मूवीज रो एंड आईएसआई की लव स्टोरी में बिजी थी, लेकिन ये मूवी सिर्फ स्टोरी नहीं दिखाती, सिस्टम दिखाती है। और अब तुम डिसाइड करो कि ये सिर्फ फिल्म है या रियलिटी की झलक। खैर जो भी हो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।